गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसे कि ये महीना ख़त्म मतलब साल ख़त्म होने वाला है और हम सब में से बहुत सारे लोगों का ये रेजोल्यूशन होगा कि इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वज़न घटा के ही रहूँगी। लेकिन खैर हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वेट नहीं कम होता है और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा अच्छा खाएं लेकिन हमारा वज़न भी ना बढ़े। तो खैर ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो भी जाता है। चलिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं अपना जो काम है डेली का वो निपटा रही हूँ और ये व्लॉग थोड़ा सा पोस्ट करने में लेट हो गया मुझे। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे कि हम लोग जैसे कुछ भी खाते हैं ना उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा आलस आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ना सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने खाने में ना आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें ज़रूर शामिल करें। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप करके देखेंगे आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और सुबह सुबह ना थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर करें क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज़्यादा बॉडी में रहेगा उतना आपका जो आलस या आप कह लीजिए जो ऑरा है वो क्लीन होगा। क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज़्यादा बॉडी में जाएगा उतना इम्प्योरिटीज़ को निकालेगा और साफ़ करेगा और हमें फ्रेश फील होगा। तो चलिए अब हेयर कटिंग की बारी आती है और मैंने ये अर्बन क्लैप को बुक कराया था। और मैं एक्चुअली मुझे ना सैलून जाके बाल कटवाना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसमें वो कंघी यूज़ करते हैं तो वो वॉश नहीं करते। उसके बाद वो एप्रन लगाते हैं। पहले तो मैं कटवा लेती थी लेकिन अब मुझे लगता है मैं दूसरे की एनर्जी अपने सर पे लेके घूमूंगी, तो इसलिए मैंने घर पे ही। और फिर मैंने उनका एप्रन भी मना कर दिया। मैंने सोचा कि ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वैसे मैं वॉश कर लूँगी। और ये कंघी वंगी सब मैंने अच्छी तरीके से उनसे साफ़ करवा दी थी। और नीचे के स्ट्रेट बालों की वजह से कोई भी बालों में शेप या स्टाइल नहीं आ पा रहा। छोटे बालों वाली बन गई लेकिन ये जो पीछे के मेरे बाल हैं ना जो आधे स्ट्रेट हैं बहुत ही विचित्र लग रहे हैं। इनका क्या करूं पता नहीं। और ये पीछे वाले बाल जो है ना ये अजीब से हैं पूंछ जैसे। और मैंने कहा कि स्टाइल नहीं करोगे, मतलब उसको सेट नहीं करोगे। कह रहा नहीं स्टाइलिंग का अलग है। मुझे पता ही नहीं था, मैंने सिर्फ हेयर कटिंग सेलेक्ट किया, उसमें हेयर कटिंग और स्टाइलिंग अलग था। तो मुझे लगा कि जो शादियों में लोग तैयार होकर नहीं जाते बालों का हेयर स्टाइल करके, मुझे लगा वो वाला होगा, इसलिए मैंने नहीं सेलेक्ट किया। ब्लो ड्रायर के भी अलग से सिलेक्ट करना पड़ता। बताओ क्या ज़माना आ गया। खैर मेरे बाल झड़ रहे थे मैंने इसलिए कटवा लिए, नहीं तो मुझे तो किसी दिन लग रहा था कि बस अपने बालों को ना कुछ भी करके चाहे खुद से ही काट लूँ, चोटी समेत काट लूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा झड़ रहे थे। और मैनेज करना ऐसे लग रहा था ना कि मतलब सरदर्दी ऐसे खींचते थे, कहीं पे भी बैठो इधर से बाल खींच रहे हैं उधर से बाल खींच रहे हैं। अब छोटे हो गए ये नीचे की पूंछ जो है ये भी कटवा लेती, सारी कटवा लेती बॉय कटी करवा लेती। सही में बहुत दिनों बाद है ना, थोड़ी ऐसे लग रहा है आज़ादी जैसा, मतलब शांति लग रही है। अब जाके मैं सर धो लेती हूँ। उसने कहा कि ऑलिव ऑयल लगाओ, कोकोनट ऑयल मत, हर कुछ ना कोई कोई सजेस्ट करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें देखती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ फिर से और उसके बाद शैम्पू वैम्पू कर चुकी हूँ। तो बाल मुझे तो ज़्यादा सही नहीं लग रहे पर कोई बात नहीं। और मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके फिर से खाना बनाने, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। खाना मतलब शाम का नाश्ता वगैरह। दिन का तो मैंने बना लिया था, बाल गीले थे तभी बना लिया था नहाने के बाद। और ये मैं पकोड़े बना रही हूँ। और जब हम लोग पकोड़े या कुछ इस टाइप की चीज़ें सुनते हैं ना तो ये लगता है कि खाने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन वज़न बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा खाने के बाद आलस जैसा आता है क्योंकि हैवी होता है ऑब्वियसली। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि अगर आप पकोड़े भी खाएंगे, कुछ भी ऑयली चीज़ खाएंगे तो भी आपको हैवी सा नहीं लगेगा और वेट की भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पकोड़े में जैसे बेसन में हम मसाले डालते हैं वो मैंने डाले हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग और उसके बाद काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये चावल का आटा जिससे थोड़े से क्रिस्पी हो जाए हमारे पकोड़े। और ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेसन का बैटर मैंने तैयार किया है क्योंकि इसमें बाद में ब्रेड के पकोड़े भी बना लूँगी। क्योंकि वो कमल जी के फ्रेंड्स आने वाले हैं लेकिन वो बाद में आएंगे, तो पहले इन लोगों के लिए बनाती हूँ। तो ये आलू और पनीर यश के लिए। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। और ये एक्स्ट्रा लाइट है तो जो भी आप इसमें कुकिंग करेंगे तो वो उसके टेस्ट को ओवर पावर नहीं करेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने ऑलिव ऑयल में बनाया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेगुलर कुकिंग में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है जो मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ, कोई मतलब ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको, कि इस मतलब इस ऑलिव ऑयल में अगर आप पकोड़े भी खाते हैं, चाहे ब्रेड पकोड़े, आलू के पकोड़े, किसी भी चीज़ के पकोड़े, तो जैसे नॉर्मल ऑयल वगैरह में हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा आलस जैसा लगता है, मन भारी सा लगने लग जाता है। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, इवन कि नेक्स्ट डे भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही आपको बता रही हूँ। और खैर ये ऑलिव ऑयल तो मैं पहले से भी यूज़ कर रही थी। दिसानो का ये ऑलिव ऑयल स्पेन में मैन्युफैक्चर्ड और पैक्ड हुआ है और इसमें हाई क्वालिटी के ऑलिव्स यूज़ किए गए हैं। इसका हाईएस्ट स्मोक पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस है जो कि इंडियन कुकिंग के लिए परफेक्ट है। और इसमें हेल्दी फैट्स हैं और ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी
टेंशन फ्री रह सकते हैं, आराम से पकोड़े खाएं या जो भी चीज़ खाना हो, चाहे सब्जी खाएं, आप आराम से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप रीहीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये तेल है, इसको मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगी, ये तेल नुकसान नहीं करेगा। और जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है और भी हमारे तो फेस्टिवल्स चलते ही रहते हैं भारत में, तो उसमें ये हो जाता है कि हम अच्छा खा लेते हैं, मतलब हैवी खा लेते हैं, और उसके बाद हमारी हालत ख़राब हो जाती है, आलस आने लग जाता है, वेट अलग बढ़ता है। तो दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल एक हेल्दी ऑप्शन है और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मेरे जो पकोड़े हैं ये ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। तो ये तो अभी मैं हमारे घर के लिए बना रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से जब वो लोग आएंगे कमल जी के फ्रेंड्स, तब बनाऊँगी उन लोगों के लिए। तो आलू के हम लोगों को ज़्यादा पसंद है, वो लोग जिसके खाएंगे उसका बना दूँगी। और ये ऑयल मैंने ढक के रख दिया है, इसको फिर से यूज़ कर लूँगी। और ये जो पकोड़े मैंने बनाए हैं ये पनीर के, आलू के, और ये हरी चटनी दिन में ही बनाई थी मैंने, तो वही है। तो चलिए अब हम लोग पकोड़े एंजॉय करते हैं और कमल जी को भी अच्छे लगे, क्योंकि उनको अगर थोड़ा भी अलग टेस्ट लगता तो ज़रूर बोलते हैं। और उसके बाद जो ये तेल बचा है तो इसको मैं छान के इसको रीयूज़ कर लूँगी। ऑब्वियसली छान इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें पकोड़े के रेजिड्यू हैं, तो मैं इसको सब्ज़ी वगैरह में यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ, ये डिनर का टाइम है, तो जो उनके फ्रेंड्स आए थे तो मैंने थोड़े से पकोड़े और बनाए, और उसके अलावा फिर वो लोग अपने किसी रिलेटिव से मिलने गए हैं, फिर आएंगे। तो अभी मैं जब तक ये खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा ऑयल इसमें बचा है तो उसमें बाद में पापड़ वगैरह छान लूँगी जब वो लोग आएंगे तो। और फिर पूछ लूँगी अगर चावल खाना होगा तो चावल भी बना लूँगी। और ये मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों का दिन से ही आज आलू टमाटर का प्लान था यश का, क्योंकि आलू टमाटर पता नहीं क्या हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और ये जो आलू की सब्ज़ी आप लोग मुझे बोलते हो ना, तो ये आलू की सब्ज़ी इसको ढका नहीं जाता। अगर आपको ढकना भी है ना, अगर आलू थोड़े से मोटे काटे हो तो 1 से 2 मिनट आपको ढकना है, नमक नहीं डालना है। नमक आपको लास्ट में डालना है, जब सब्ज़ी आपको 1-2 मिनट ही बस रखना हो गैस पे, तब डालना है नमक। और इधर आलू मैंने उबाल लिए थे तो इसको मैं छील लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए मेरे आलू छिल चुके हैं। और इधर ये भिंडी जो है, ये जब आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। अगेन इसको भी कवर नहीं करना है। और ये जो पैन मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो का ही है, लिंक चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक मैं डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, बस 1 से 2 मिनट और रखना है। और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि ये जो हरी मिर्च है ये बस शो के लिए है, ज़्यादा इसमें तीखी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमारी सब्ज़ी बन गई है। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं भुजिया, मतलब आलू भिंडी का भुजिया, आलू का भुजिया, जिसका भी बनाना है, सूखी सब्ज़ी इस टाइप से बनती है। तो चलिए अब इसको कवर कर देते हैं। इधर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और इसमें भी मैं दिसानो का ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें कोई भी अलग से टेस्ट आपको नहीं लगेगा कि हाँ अलग से जैसे ऑलिव ऑयल का टेस्ट रहता है ना, तो ये एक्स्ट्रा लाइट होने की वजह से आपको कुछ भी अंतर नहीं लगेगा कि आप किसी और ऑयल में सब्ज़ी खा रहे हैं। और इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं, और उसके बाद तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग तो इंडियन खाने में जब तक ना डाले मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद ये मेरे द्वारा काटे हुए टमाटर, जो कि मैंने अपने हिसाब से बारीक काटे हैं, लेकिन वैसे तो हैं मोटे तो इसको मैं चलाऊंगी, और थोड़ी देर बाद उसके बाद हम जो मसाले हमें डालने हैं वो डाल सकते हैं। तो जनरली आलू टमाटर की सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं डलता है, तो बस नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके बाद काली मिर्च पाउडर का ही इसका मेन टेस्ट आता है। क्योंकि काली मिर्च पाउडर अगर नहीं डालेंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो बाहर मिलती है ना कचौड़ी सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी जो मिलती है जिसके साथ। तो बस ये काली मिर्च पाउडर डाल दिया। उसके बाद हम पानी डालेंगे और मसालों को मिक्स करके फटाफट से बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर चाय रख दे, नहीं तो इसको ऐसे ही हम उसमें डाल देंगे। बस मसाले मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। और उसके बाद जो ग्रेट किया हुआ अदरक है वो डाल रही हूँ। तो बस इसको थोड़ी देर हमें चलाना है, थोड़ा सा मसालों में खुशबू आ जाएगी। फिर उसके बाद आलू डालूँगी, और आलू को बहुत ज़्यादा मैश करके नहीं डाल रही हूँ, थोड़े बहुत टुकड़े रहने चाहिए। और इसको कट करके इसलिए नहीं डाला कि थोड़ा अनइवन भी अच्छा लगता है। तो बस इसको चलाते रहना है, और जब अच्छी खुशबू आने लग जाएगी फिर इसमें पानी डालूँगी आवश्यकता अनुसार या जितनी ग्रेवी हम रखना चाहें। तो बस खुशबू आने लगी है और इसमें हमने पानी डाल दिया। और जब ये उबलने लग जाएगा तो फिर इसमें आपको जो इच्छा हो, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, वो सब डाल सकते हैं। और उसके बाद ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, जिससे इसका कलर जो है थोड़ा और ज़्यादा लाल लगे, देखने में सुंदर लगे। और उसके बाद जब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा, जब पक जाएगी, फिर गरम मसाला डाल दूँगी। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है।
तो ये सब्जी हमारी बन गई है, बस धनिया पाउडर ऐड करना है। और अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है ना, तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, तो उसमें भी आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं बिना टेंशन के। और इस बार का न्यू ईयर का आप लोगों का क्या रेजोल्यूशन है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हर बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने लिए डिसाइड करते हैं, पूरी हो ना हो अलग चीज़ है। और ये बाजरे की रोटी है, मतलब 75% इसमें बाजरे का आटा है, इसलिए इतना डिज़ाइनर कलर लग रहा है इसका। तो ये हमारा आज का डिनर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और कुछ चीज़ें मैं आपको जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए, वो फटाफट से फिर से बताती हूँ। एक तो जैसे कि जो आपके घर के काम होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत आप ज़रूर करें, चाहे आपने डोमेस्टिक हेल्प रख रखी है तो भी करें। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो बता रही थी जैसे हम पोछा लगाते हैं ना, उस समय जैसे हम बैठ के चलते हैं ना, वैसे वो योगा का कोई आसन बता रही थी। और वो कह रही थी कि 2 मिनट आप इसे डेली करें तो इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, लोअर बॉडी सही रहेगी, कमर वगैरह में दर्द नहीं होगा। मैंने सोचा कि अगर हम हाथ से पोछा लगा लेना ऊपर से नीचे, मतलब जितना जो भी आपका एरिया है, तो ऐसे ही हमारा मतलब एक्सरसाइज की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। बाकी हाँ, एक्सरसाइज का भी अपना रोल है, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे कि सुबह का टाइम प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो वजन है इसलिए भी बढ़ने लग जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात इकट्ठा हो जाता है, मतलब एयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है और फूला फूला शरीर लगता है। तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि जो भी कहीं पे एयर रुकी हो या कुछ हो तो वो निकल जाती है और फ्रेश ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, जो कि हीलिंग का भी काम करती है और आपका वेट फालतू बढ़ने नहीं देगी। उसके अलावा जैसे कि आप खाना खाते हैं ना, खाना खाते ही तुरंत अगर पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पेट की अग्नि है या आग जल रही है समझ लीजिए कहीं पे, उस पर आपने जाके पानी डाल दिया और फिर खाना पका रहे हैं, तो ऑब्वियसली खाना नहीं पकेगा। तो उसी तरीके से हमारे पेट में अग्नि होती है। अगर जैसे हमने खाना खाया उसके बाद हमने खूब सारा पानी पी लिया, तो वो क्या होता है, अग्नि एकदम मंद पड़ जाती है, जिससे कि खाना पचने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत स्लो खाना पचता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमें आलस बहुत आता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है पचाने के लिए, अलग से मेहनत करनी पड़ती है। और उसके अलावा जैसे कि पूरा खाना पच नहीं पाता, सड़ने लग जाता है, तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इकट्ठा होने लग जाता है और वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से भी वजन बढ़ता है। क्योंकि अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे कि वात बढ़ जाता है, उसके बाद मतलब बॉडी के दोष भी खराब होने लग जाते हैं, तो ये भी एक वजन बढ़ने का कारण है। और इससे वजन बढ़ने के साथ साथ आपको आलस भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे तो आलस आएगा ही। और उसके अलावा है कि जैसे हम कहीं बाहर का खाते हैं या घर में भी हम बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, तो उससे भी वजन बढ़ता है और साथ में आलस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारी बॉडी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है या वो हैवी होता है। तो आप जैसे कि दिसानो का ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद रियलाइज़ किया कि जैसे मैं ऐसे नॉर्मल सरसों तेल वगैरह में पकौड़े खाती थी, तो थोड़ी देर बाद एकदम अजीब सा लगता था, मतलब थोड़ा हैवी सा लगता था कि हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ या गर्म पानी पियो, मतलब थोड़ा आलस से सा आता था, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हैवी होता है। और दिसानो के एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में जब मैंने ये पकोड़े बनाए, खैर सब्जी वगैरह खाने के बाद तो उतना हैवी नहीं लगता है, लेकिन हाँ जैसे कि अगर पकोड़े वगैरह हम खाते हैं, कुछ ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। और सब्जियों में तो खैर सब्जी या खाना खाने के बाद तो आलस नहीं आता था, और कुछ लोगों को खाना खाने के बाद भी, नॉर्मली खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें जैसे कि खाना खाते तुरंत पानी ना पिएं, और अचानक से जैसे बहुत ज़्यादा अनाज ना खाएं, उससे पहले आप कुछ इस टाइप की चीज़ें खा लें कि अचानक से ब्लड शुगर ना बढ़े, जैसे खीरा हो गया, कोई सलाद खा लें, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आलस नहीं आएगा अगर अचानक से बहुत देर के बाद आप खाना खा रहे हैं तो। क्योंकि उससे जैसे कि बहुत देर के बाद आपने अचानक से अनाज खा लिया, तो उससे क्या होगा कि अचानक से ब्लड शुगर बढ़ने लग जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको थकान, आलस ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो पहले सलाद खा लीजिए। और उसके अलावा अगर खाना खाते बहुत ज़्यादा आलस आता है, थकान होती है, या आपको पूरे दिन आलस रहता है ना, तो उसमें चैंटिंग बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी मंत्र की चैंटिंग या किसी भगवान के नाम की चैंटिंग, लेकिन हाँ वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने 10 बार कर लिया हो गया काम, क्योंकि ये हो जाता है ना कि कहीं कोई गंदगी फंसी हो, और उस गंदगी को आपको निकालने के लिए अगर आप पानी का प्रेशर डालते हैं या ज़्यादा धक्का लगाते हैं, झाड़ू ही लगाते हैं, जोर से लगाना पड़ता है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा पाइप से पानी डाल रहे हैं, जो कीचड़ है वो निकलेगा नहीं, वहीं चिपक जाएगा, धीरे 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 करके निकलेगा। तो अगर पानी का ज़्यादा फोर्स डालते हैं या ज़्यादा देर तक डालते हैं तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत मतलब बिना किसी रीज़न के, और हम सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, मतलब डाइट भी हमारी सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चैंटिंग जरूर शुरू करें। और किस मंत्र की वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा काम करता है, महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। गायत्री मंत्र में यह है कि बहुत सारे थोड़े आपको नियम पालन करने पड़ते हैं, और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें उतने ज़्यादा नियम नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो महादेव का है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, या सिंपल है भगवान का नाम आप बैठ के चैंटिंग करें कुछ देर, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे भी आप मन में भी चलाएंगे तो भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ बैठ के अगर हम लगातार एक जगह पे बैठ के कंसंट्रेटेड होके
जाप करते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो खैर अब मैं सोच रही हूँ नए साल में कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गायत्री मंत्र के लिए और भी चीज़ों के लिए, मैं आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो और बहुत आसान हो, जिसको आप आसानी से फॉलो कर पाए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, खास करके अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैं देखती हूँ क्योंकि आजकल मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ दूसरा कुछ भी सीख रही हूँ, तो उस सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसलिए मैं वीडियोस अभी रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो चलिए यार, मैंने कितनी ज़्यादा बोल कह रही हूँ, कितनी ज़्यादा देर बातें कर ली। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अब आपसे मिलूंगी नए साल में ही, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और अपना जो भी नया साल है वो भगवान के नाम से शुरू करें, जो भी जिनको भी आप मानते हो उनके नाम से शुरू करें और अच्छी तरीके से शांति से शुरू करें। तो चलिए आज के ब्लॉग पे इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।